पुराने ज़माने की बात है जब सल्तनत नूरिस्तान अपनी शान व शौकत, इल्म व अदल और इंसाफ के लिए मशहूर थी। महल के बुलंद व बाला मीनारों पर सुबह की करनें जब पड़ती तो यूं लगता जैसे सोना पिघल कर दीवारों पर बह रहा हो। उस सल्तनत का बादशाह जलालुद्दीन रुकनपुर एक निहायत नेक दिल, दाना और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसकी हुकूमत में कोई भूखा न सोता, कोई मजलूम फरियाद किए बगैर वापस न जाता। लेकिन बादशाह की उम्र ढल चुकी थी और उसकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि उसके बाद तख्त व ताज का वारिस कौन होगा। बादशाह का एक पोता था, तैमूर बिन फिराज, जो बचपन से ही कुछ नालायक, जिद्दी और मगरूर तबीयत का था। तालीम के लिए उसे महल के बेहतरीन उस्तादों के सुपुर्द किया गया, मगर तैमूर को इल्म से ज्यादा खेल, शिकार और महल की रंगीन महफिलों का शौक था। उसके दोस्त अक्सर मौके परस्त और चापलूस थे जो तैमूर के मिजाज को मजीद बिगाड़ते। बादशाह अक्सर दिल ही दिल में अफसोस करता, अगर यही लड़का मेरे बाद बादशाह बना तो ये सल्तनत खैर के बजाय शर में बदल जाएगी। एक दिन महल के दरबार में बादशाह बैठा रियाया की अर्जियां सुन रहा था। तभी दरबार के दरवाजे खुले और तैमूर अपनी शानदार पोशाक में गुरूर से सीना तान कर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर तकब्बुर की लकीरें साफ नुमायां थीं। बादशाह ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, आओ तैमूर, आज दरबार में क्या लेकर आए हो? तैमूर ने झुककर सलाम किया, मगर उसकी आवाज में तकब्बुर छुपा न रह सका। ऐ दादा जान, मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं, अपना हक लेने आया हूँ। मैं आपका पोता हूँ और तख्त ताज मेरा हक है। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, वक्त आ गया है कि मैं बादशाह बनूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। वुज़रा, इमरा और सिपाही हैरान रह गए। बादशाह की आंखों में दुख की एक चमक सी उभरी, मगर वो पुरसुकून लहजे में बोले, बेटा, तख्त का हक खून से नहीं, अक्ल और इंसाफ से मिलता है। जिसके दिल में रियाया के लिए दर्द न हो वो बादशाहत के लायक नहीं। तैमूर ने हंसते हुए कहा, दादा जान, आपकी पुरानी बातें अब पुरानी हो गईं। जमाना बदल गया है। अब सल्तनत चलाने के लिए दर्द नहीं, ताकत चाहिए। बादशाह जलालुद्दीन ने गहरी सांस ली और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। उसने दरबार के सब लोगों की तरफ देखा और बोला, अच्छा तैमूर, अगर तू समझता है कि तू तख्त व ताज का हकदार है तो मैं तुझे मौका देता हूँ। तैमूर की आंखों में खुशी चमक उठी। वाकई आप मुझे बादशाह बना देंगे? बादशाह ने फरमाया, हाँ, मगर एक शर्त पर। तू सिर्फ एक दिन के लिए बादशाह बनेगा। सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक सल्तनत तेरे हुक्म में होगी। तू जो चाहे कर सकता है, मगर जब सूरज गुरूब हो जाएगा तख्त वापस मेरा होगा। उस वक्त मैं तुझे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर तू उस सवाल का जवाब दे सका तो तख्त तेरा, अगर न दे सका तो तू फिर कभी बादशाहत का नाम भी न ले सकेगा। तैमूर ने कहकहा लगाया, हाँ, क्या ही आसान शर्त है। दादा जान, आप देखना, मैं ऐसा दिन गुजारूंगा कि तारीख याद रखेगी। बादशाह ने मुस्कुराकर वजीर आजम को हुक्म दिया, सुबह सादिक के वक्त तैमूर को शाही ताज पहनाया जाए और सल्तनत का हर दरवाजा उसके हुक्म पर खुल जाए। रात गुजरी और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल के गुंबदों पर पड़ी, तबले बजने लगे। नया बादशाह सलामत की आवाजें महल में गूंजने लगीं। तैमूर ने शाही लिबास पहना, ताज सर पर रखा और आईने में खुद को देखकर बोला, आज मैं बादशाह हूं, तैमूर बादशाह। वजीरों ने आकर सलाम किया, सिपाहियों ने तलवारें झुकाईं और अवाम ने नारे लगाए। तैमूर के दिल में गुरूर की लहर दौड़ गई। उसने तख्त पर बैठकर जोर से कहा, आज के बाद कोई गरीब नहीं, कोई कानून नहीं, सब मेरी मर्जी से चलेगा। पहला हुक्म उसने दिया, खजाने के दरवाजे खोलो, हर दोस्त को सोना बांट दो, आज जश्न होगा। महल में नाच गाने शुरू हो गए। गलियों में हाथी, ऊंट और तबल बजने लगे।
तैमूर के दोस्तों ने शराब के प्याले चमकाए और बाजारों में रेशमी कपड़े बांटे गए। अवाम पहले तो हैरान हुए, फिर खुश हो गए, मगर दरबारियों के चेहरों पर फिक्र की झलक थी। वजीर आजम ने बादशाह से आहिस्ता कहा, आली जाह, खजाना रियाया का अमानत होता है, फजूल खर्ची न करें। तैमूर ने तंजिया हंसी हंसकर कहा, उस्ताद, आज का दिन मेरा है और आज मैं अपना दिल खुश करूंगा। तुम्हारे उसूल कल के लिए संभाल रखो। दिन चढ़ाया। सूरज महल की सुनहरी छतों पर चमक रहा था। तैमूर तख्त पर बैठा था। सामने खजाने के संदूक खुले हुए थे। हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के, सब कुछ उसके कदमों में बिखरा पड़ा था। पहला हुक्म उसने दिया कि महल के दरवाजे खोल दिए जाएं और जो कोई भी चाहे खजाने से अपनी मर्जी का माल ले जाए। लोग भागते दौड़ते आए। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब कतारों में खड़े हो गए। खजाना खाली होने लगा। वजीर आजम, जो बूढ़ा मगर समझदार आदमी था, आगे बढ़ा और बोला, आली जाह, अगर खजाना इसी तरह लिटाया गया तो शाम तक कुछ नहीं बचेगा। सल्तनत का इंतजाम कैसे चलेगा? तैमूर ने आंखें तंग करके कहा, वजीर साहब, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं बादशाह हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। रियाया खुश है, यही मेरी जीत है। वजीर ने आह भरी और पीछे हट गया। तैमूर के चेहरे पर फख्र की मुस्कुराहट थी। दोपहर तक महल में जश्न बढ़ता गया। तबले बजने लगे, रक्स व सुरूद की महफिलें जम गईं। तैमूर के दोस्त, जो कल तक आम आदमी थे, आज रेशमी कपड़ों में महल के बड़े हालों में बैठे शराब पी रहे थे। एक दोस्त बोला, बादशाह सलामत, अब जब आप बादशाह बन गए हैं, क्यों न हम पुराने दुश्मनों से बदला लें। तैमूर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, उन सबको जेल में डालो जिन्होंने कभी मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा। आज उन्हें पता चले कि तख्त का मालिक कौन है। चंद लम्हों में सिपाही रवाना हो गए। गांव के बुजुर्ग, कुछ ताजिर और एक उस्ताद जिसने बचपन में तैमूर को डांटा था, सबको कैद कर लिया गया। जब वजीर को खबर मिली, वो दौड़ता हुआ आया। आलीजा, ये क्या कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सल्तनत के लिए वफादारी दिखाई है। तैमूर ने गुरूर से कहा, मैं बादशाह हूं, कानून मेरा है और मेरा कानून यही है कि जो मेरे सामने सर उठाए उसका सर काट दिया जाए। बादशाह जलालुद्दीन महल की एक ऊंची बालकनी से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अफसोस की लकीरें उभर आईं, मगर वो खामोश रहा। आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। दिन के तीसरे पहर तैमूर ने हुक्म दिया कि पूरे शहर में जश्न मनाया जाए। बाजारों में झूले लगाए जाएं, घोड़ों की दौड़ हो और महल के सामने बड़े मुजस्समे नस्ब किए जाएं, उसके अपने। उसने संग तराशों को हुक्म दिया, मेरा मुजस्समा ऐसा बनाओ कि लोग सदियों याद रखें कि तैमूर बादशाह कैसा अजीम था। जब मुजस्समा तैयार हुआ, उसके नीचे सुनहरी तख्ती पर लिखा गया, ये है वो बादशाह जिसने एक दिन में सल्तनत बदल दी। तैमूर ने वो अल्फाज देखे और उसके दिल में अजीब सा गुरूर उठा। मगर ऐन उसी वक्त महल के बाहर शोर मच गया। लोग चीख रहे थे। सिपाही भागते हुए आए। आली जा, गले के गोदामों में आग लग गई है, लोग भूखे हैं, पानी खत्म हो रहा है। तैमूर ने बेपरवाही से कहा, उन्हें कहो कल ठीक हो जाएगा। आज मेरा जश्न है और मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। वजीर के चेहरे पर गहरी मायूसी थी। उसने आहिस्ता कहा, आली जा, रियाया के बगैर बादशाहत कुछ नहीं। अगर लोग रोटी के बगैर मर जाएं तो तख्त सोना होकर भी खाक हो जाता है। तैमूर ने उसकी तरफ देखा, फिर तेज लहजे में बोला, बस करो, तुम हमेशा बदशगुनी की बात करते हो। जाओ, जश्न में शामिल हो जाओ। शाम ढलने लगी। सूरज के सुनहरी रंग महल की दीवारों पर फैलने लगे। तैमूर महल के बाग में बैठा शराब का प्याला हाथ में लिए हंस रहा था। उसके इर्द गिर्द वही दोस्त थे जिन्होंने दिन भर उसकी खुशामद की। एक फकीर वहां आ निकला।
जिसे मुहाफिजों ने पकड़कर आगे धकेल दिया। फकीर के कपड़े फटे हुए थे, मगर चेहरे पर सुकून था। उसने आहिस्ता कहा, ऐ बादशाह वक्त, मैं दिन भर भूखा रहा। लोग फाकों से मर रहे हैं और तुम महल में जश्न मना रहे हो। क्या यही इंसाफ है? तैमूर ने हंसते हुए कहा, बूढ़े आदमी, तू जानता नहीं, आज मैं बादशाह हूं, तेरे लिए वक्त नहीं, जा कल आना। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाहत वो नहीं जो एक दिन में मिले, बल्कि वो है जो एक दिन में भी अदल छोड़ने न दे। ये कहकर वो चला गया। तैमीर लम्हे भर को खामोश हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी चबन महसूस हुई, मगर उसने फौरन सर झटक दिया। शाम की लाली गहरी होती जा रही थी। तबले बजना बंद हो गए। महल की रौनक जैसे एक लम्हे में बुझ गई हो। तैमूर ने देखा कि उसके इर्द गिर्द के दोस्त गायब होने लगे हैं। खजाने के संदूक खाली थे। सिपाही भी थके हुए चेहरों के साथ महल से निकल रहे थे। वो अकेला रह गया। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की सिमत डूबने लगा। उस लम्हे उसे दादा जान की बात याद आई, जब सूरज गुरूब होगा मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा। अचानक उसके दिल में खौफ उठा। वो तख्त से उठा और महल के उस हिस्से की तरफ दौड़ा जहां बादशाह जलालुद्दीन मुराकबे में बैठे थे। तैमूर ने दरवाजा खोला। बादशाह जलालुद्दीन अपने तख्त पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, आओ तैमूर, एक दिन का बादशाह, कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? तैमूर ने झुककर कहा, दादा जान, मैंने वो सब किया जो मैं चाहता था, मगर अब सब खाली लगता है। खजाना खत्म, दोस्त गायब, लोग नाराज और दिल में अजब बोझ सा है। बादशाह ने आहिस्ता कहा, मैंने कहा था ना, दिन ढलेगा तो एक सवाल पूछूंगा। बताओ तैमूर, बादशाहत क्या है? तैमूर खामोश हो गया। आंखों में नमी आ गई। दादा जान, आज समझा हूं कि बादशाहत तख्त, सोना या ताकत नहीं, बल्कि वो बोझ है जो इंसाफ के कंधों पर रखा जाता है। मैं एक दिन का बादशाह था, मगर आप सदियों के बादशाह हैं। बादशाह जलालुद्दीन ने उठकर तैमूर को गले लगाया। बेटा, यही जवाब मैं सुनना चाहता था। आज तू हारा नहीं, बल्कि जीत गया। अब तू सीख चुका है कि बादशाह बनना नहीं, बादशाह रहना असल इम्तिहान है। महल के बाहर सूरज की आखिरी किरण डूब चुकी थी। तैमूर ने ताज उतारा और उसे बादशाह के कदमों में रख दिया। उसके दिल में पहली बार सच्चा सुकून उतरा। अगली सुबह जब सूरज निकला, तैमूर महल के बाग में खामोश बैठा था। हवा में वो शोर, वो मस्ती, वो जश्न, सब खत्म हो चुका था। परिंदे महल के गुंबदों पर चहचहा रहे थे, मगर तैमूर के दिल में एक सन्नाटा था। उसके सामने महल का वही मैदान था जहां कल सोना बट रहा था, मगर आज वहां गरीब लोग खाली हाथ खड़े थे। कुछ औरतें रो रही थीं कि उनके घर के मर्द कैद कर लिए गए। बच्चे भूख से बल्क रहे थे और ताजिर अपने जले हुए गोदामों के मलबे पर बैठे थे। तैमूर ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा और उसके दिल पर एक भारी बोझ सा उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के दरमियान गया। सब उसे देखकर चुप हो गए। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसने थिर थिर कांपते हाथों से तैमूर की तरफ इशारा किया। ऐ बादशाह, कल तुमने कहा था कि सब खुश होंगे, मगर आज हम भूखे हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, ये खुशी कहाँ गई? तैमूर के लब लरस गए। उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज गले में फंस गई। उसके दिल में वो फकीर की बात गूंजने लगी। बादशाहत वो नहीं जो एक दिन में मिले, बल्कि वो है जो एक दिन में भी अदल छोड़ने ना दे। वो खामोशी से वापस महल आया। बादशाह जलालुद्दीन अपनी नशिस्त पर बैठे थे। तस्बीह हाथ में थी। तैमूर ने झुककर सलाम किया और बोला, दादा जान, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि शहर में खुद जाऊं, लोगों से माफी मांगूं, उनके जख्म भरूं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये वो दिन है जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा है था। जाओ, रियाया के बीच जाओ, क्योंकि असल बादशाह वही है जिसे महल नहीं,
अवाम की दुआएं सजाती हैं। तैमूर ने सादा लिबास पहना, घोड़े पर सवार हुआ और शहर की तरफ निकल गया। उसके साथ न कोई सिपाही था, न कोई साजो सामान। गलियों में दाखिल होते ही लोग हैरान रह गए। कल का मगरूर बादशाह आज आजिज़ी से झुका हुआ था। तैमूर ने सबसे पहले उन कैदियों को रिहा किया जिन्हें उसने अपनी जिद में कैद करवाया था। वो बुजुर्ग उस्ताद जिसे कल तक जेल में डाला गया था, अब तैमूर के सामने खड़ा था। तैमूर ने उसके कदम छुए और कहा, उस्ताद मोहतरम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ताकत के नशे में आंखों की बीनाई खो दी थी। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, इल्म ही वो रोशनी है जो ताकत को इंसान बनाती है। आज तू सच्चा शागिर्द बन गया है। फिर तैमूर ने उन ताजरों के नुकसान पूरे करवाए जिनके गोदाम जले थे। उनके घरों में गल्ला और सोना भेजा। उसने हर मोहल्ले में एक ऐलान करवाया कि जिस पर तैमूर बादशाह का जुल्म हुआ वो आज इंसाफ लेकर वापस जाएगा। 3 दिन गुजरे। शहर में खुशी वापस आने लगी। बच्चे खेलने लगे, बाजारों में चहल पहल हो गई और लोग महल के बाहर जमा होकर तैमूर के लिए दाएं देने लगे। बादशाह जलालुद्दीन ने ये सब अपनी बालकनी से देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वजीर आजम से कहा, देखा वजीर, मैंने कहा था ना, कभी कभी एक दिन की बादशाहत सारी जिंदगी की बादशाहत से ज्यादा सबक दे जाती है। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, आली जा, लगता है सल्तनत का मुस्तकबिल अब महफूज है। तैमूर ने सीख लिया है कि तख्त सोने से नहीं, खिदमत से बनता है। चौथे दिन बादशाह ने दरबार में सबको जमा किया। वजीर, उमरा और रियाया सब मौजूद थे। तैमूर सामने झुककर खड़ा था। बादशाह जलालुद्दीन ने फरमाया, आज मैं अपने पोते तैमूर बिन फिराज के बारे में एक फैसला सुनाता हूं। ये तख्तो ताज का वारिस नहीं बल्कि सल्तनत नूरिस्तान का खादिम बनेगा, और जब ये खिदमत सीख लेगा तब ये तख्त खुद उसके कदमों में आ जाएगा। तैमूर ने झुककर कहा, दादा जान, अब मुझे तख्त की नहीं, दिल की बादशाही चाहिए। मैं अवाम का खादिम बनना चाहता हूं। दरबार में खामोशी छा गई। फिर हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। महीने गुजरते गए। तैमूर ने अपनी जिंदगी रियाया के दरमियान गुजारी। वो कभी किसी गरीब के घर जाकर खाना खाता, कभी किसी यतीम के सर पर हाथ रखता। वो महल के बजाय मस्जिद के सहन में बैठता, लोगों के दुख सुनता, उनके मसले हल करता। रफ्ता रफ्ता उसके अंदर का गुरूर मिट गया और उसके दिल में एक नरमी, एक रोशनी भर गई। एक दिन बादशाह जलालुद्दीन बीमार पड़ गया। तैमूर उनके पास बैठा, हाथ पकड़कर बोला, दादा जान, मैंने आपकी वो शर्त पूरी की जिससे मेरा दिल बदल गया। अब आप आराम करें। सल्तनत आपकी अमानत है और मैं उसका मुहाफिज बनूंगा। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुमने एक दिन की बादशाहत में जो खोया उसने तुम्हें जिंदगी भर का खजाना दे दिया। अदल और रहम, यही 2 चीजें बादशाह को इंसान से अफजल बनाती हैं। ये कहकर वो मुस्कुरा दिए और आसमान की तरफ देखते हुए आंखें बंद कर ली। तैमूर ने अपने दादा के जनाजे को कंधा दिया और उस दिन उसने सल्तनत के सामने वादा किया, मैं वो बादशाह नहीं बनूंगा जो सोना बांटे, बल्कि वो जो इंसाफ बांटे। मैं वो नहीं बनूंगा जो जश्न करे, बल्कि वो जो आंसू पूछे। सालों बाद जब तैमूर तख्त पर बैठा, लोग उसे तैमूर आदिल कहने लगे। उसके दौर में कोई भूखा न रहा, कोई मजलूम न रोया, और हर साल उस दिन जब वो एक दिन का बादशाह बना था, वो खुद महल के दरवाजे पर खड़ा होकर गरीबों को खाना खिलाता और कहता, ये वो दिन है जब मैंने बादशाहत नहीं, इंसानियत जीती थी।